क्या आप पुनर्जन्म पे भरोसा करते हैं? अगर नहीं तो इस कहानी को सुनिए। एक बच्चे की याद है जो ना कि उसके मौत से जुड़ी हुई थी बल्कि उसके पिछले जन्म से जुड़ी हुई थी, और ये कहानी इतनी सटीक थी कि पुलिस को अपनी फाइल्स फिर से खोलनी पड़ी। नाम था टीटू सिंह। वहां पे जन्म होता है एक छोटे से बच्चे का। नाम रखा जाता है टीटू सिंह। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था तब तक जब तक टीटू ने बोलना शुरू नहीं किया था। टीटू ने जैसे बोलना शुरू किया वैसे उसने बताया, मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। साथ ही टीटू ने यह भी बताया कि कैसे उसे गोली मारी गई थी। दुकान पे लिख रही है वाला ये कहानी पता पड़ेगी भैया ले गया अच्छा लिख के। और साथ ही उसके इस जगह पे एक निशान भी था गोली लगने का। हैरानगी की बात है कि टीटू के सिर पे एक जन्म निशान है जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी। कुछ वक्त बाद टीटू के बड़े भाई को आगरा भेजा गया, चूंकि घर वाले और गांव वाले परेशान हो चुके थे टीटू की कहानियों को सुन के। टीटू का बड़ा भाई अपने दो दोस्तों के साथ आगरा पहुंचा और टीटू के बताए हुए जगह पे इधर उधर देखने लगा। मेरे घर वालों ने यह फैसला किया कि मैं आगरा जाकर पता करूं कि जो मेरा छोटा भाई टीटू बोलता है वो सच है कि नहीं। और हैरान रह गया उस जगह पे सेम दुकान पाके जिसे टीटू ने बताया था। सुरेश रेडियो की दुकान मुझे वहाँ मिल गई और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। टीटू का बड़ा भाई दुकान के अंदर गया और उस दुकान की मालकिन से मिला जो टीटू की बीवी थी। टीटू के बड़े भाई ने सारी कहानियां उस महिला को बताया। वो महिला परेशान हो गई। उस महिला ने अपने सास ससुर को बुलाया और सेम कहानियां सुन के वो भी परेशान हो उठे। ये अजीब सा तो लगा ही मेरे को। फिर मैंने कहा लगा के चलो देखें बातें क्या हुई कैसे हुई क्या करना है चलना है, सोचते रहे। फिर घर गई मैं शाम को। मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा। टीटू के बड़े भाई का भरोसा कोई नहीं कर रहा था, लेकिन और कोई चारा ना होते हुए उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो टीटू के गांव जाएंगे। और जैसे ही वो गांव पहुंचे टीटू अपनी गाड़ी को पहचान गया। उसने पूछा कि उसकी गाड़ी फिएट कहाँ है। उसके घर वालों ने बताया कि वो उसकी मौत के बाद बेच दी गई है। ये बात उस समय की है जब कार बहुत रेयर हुआ करते थे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? साथ ही टीटू ने बताया कि उसकी हत्या किसने की, और इन सब से मजबूर होकर पुलिस को वो फाइल खोलनी पड़ी और दोषियों को सजा देना पड़ा, जो कि उसका ही एक बिजनेस पार्टनर था। जब गोलियों की आवाज़ थी बाहर निकल के देखा तो मैंने कहा अंदर आई है तो आई नहीं। मैंने वो सोचा कि इस कंडीशन में कभी आते भी नहीं है। मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा लगा तो हाथ पे करके तो मेरी सीधी चीख निकल गई किसी ने गोली मारी है। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। पर यहाँ आता है सबसे अहम सवाल, क्या टीटू वापस अपने घर गया? उसके पिछले जन्म के माता पिता और इस जन्म के माता पिता एक बड़े धर्म संकट में थे। आखिर क्या करें? चिपट गया मुझसे और मुझे छोड़कर नहीं जाता कहीं पर भी। टीटू की पत्नी का कहना था कि अब वो मेरे पति नहीं रहे, आत्मा भले ही वही हो, पर कैसे स्वीकार ले उसे। अंत में टीटू के पुराने जन्म के परिवार वालों ने उसे वहीं छोड़ दिया, ये कहकर कि वो वापस फिर आएंगे। आज टीटू एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनका यही मानना है कि पिछले जन्म की चीज़ें पीछे छोड़ गई, पर वो कभी कभी अपने पुराने परिवार से मिलने जाते हैं। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप सब्सक्राइब करें 100 कहानी। धन्यवाद।